अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग को लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर, सलमान खान, ब्लैक बक, आरजे रौनक। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, तारीख थी 3 अक्टूबर, साल था 1996। बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद बिश्नोई को अचानक पता चलता है कि बाडनू गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया है। खबर मिलते ही निहाल चंद फौरन कुछ गांव वालों के साथ शिकार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग शिकारियों को रोकने के लिए उन पर धावा बोल देते हैं। शिकारी इन लोगों को अपनी तरफ आता देख गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में निहाल चंद जी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, मगर वो उस जगह को नहीं छोड़ते जहां मरे हुए हिरण पड़े थे। आखिरकार शिकारियों को बिना हिरण लिए वहां से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद घायल निहाल चंद बिश्नोई की मृत्यु हो जाती है। 1999 में भारत सरकार निहाल चंद जी को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र देती है। इसके साथ ही निहाल चंद बिश्नोई जी पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जिन्हें सेना में न होने के बावजूद शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। हो सकता है कि बिश्नोई समाज के बाहर इस कहानी से कुछ लोग वाकिफ न हो, मगर बिश्नोई समाज में निहाल चंद जी की ये दास्तां हर कोई जानता है। हमने भी इस वीडियो की शुरुआत अगर इस कहानी से की है तो इसके अपने रीजंस हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद आज हर किसी की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। लॉरेंस बिश्नोई का ये स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरण की मौत के लिए माफी नहीं मांगते तब तक वो सलमान खान को माफ नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो राजस्थान या इस इलाके के बाहर के हैं वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक हिरण को मारना इतना बड़ा मामला कैसे बन गया। बहुत से लोग लॉरेंस के इस गुस्से पर हैरान भी हो रहे हैं। लॉरेंस ने सही किया या गलत, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिश्नोई समाज एक हिरण की मौत के लिए सलमान खान से आज भी इतना गुस्सा क्यों है। हो सकता है कुछ कौमों के लिए मासूम जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशन का हिस्सा हो, लेकिन बिश्नोई समाज ऐसा है जहां जानवरों को इंसानों की तरह ही माना जाता है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां महिलाएं जानवर के अनाथ बच्चों को स्तनपान तक करवा देती हैं। बिश्नोई समाज के गुरु जंभेश्वर जी ने इस कम्युनिटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि ये लोग पेड़ पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इससे पहले कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनकी सलमान खान से चल रही दुश्मनी पर आऊं, आप एक और कहानी सुन लीजिए। ये कहानी आपको बताएगी कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए हिरण या जानवर ही नहीं, पेड़ पौधे भी क्या मायने रखते हैं। राजस्थान में एक खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो भरे रेगिस्तान में भी हरा भरा खड़ा रहता है। खेजड़ी का पेड़ भी बिश्नोई समाज में उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि काला हिरण। यह मामला है साल 1730 का, 1730। उस वक्त जोधपुर के महाराजा अजय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो उनके सैनिक गांव में मौजूद एक खेजड़ी का पेड़ काटने चले जाते हैं। जैसे ये बात अमृता देवी नाम की एक महिला को पता लगती है तो वो पेड़ के आगे खड़ी हो जाती है। अमृता देवी ने सैनिकों को चुनौती दी कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो पेड़ से पहले तुम्हें मेरी गर्दन काटनी होगी। सैनिकों ने भी अमृता देवी की गर्दन काट दी। उसके बाद पेड़ को बचाने आई अमृता देवी की 3 बेटियों को भी सैनिकों ने मार डाला और आखिर में अमृता देवी के पति को भी सैनिकों ने मार डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन उस एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। ये बताइए दोस्तों, क्या दुनिया के इतिहास में आपने ऐसी कोई एक भी कहानी सुनी है जहां एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा ली हो? शर्म की बात है कि आजादी के बाद इतिहास लिखने वालों ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का तो महिमा मंडन कर दिया, मगर उन वामपंथी मक्कारों ने आपको ऐसी एक कहानी नहीं बताई। अगर ऐसी कहानियां इस देश के बच्चों ने पढ़ी होती तो वो अपने लोगों की बहादुरी के बारे में जान पाते। आज के बच्चे ये समझ पाते कि बहादुरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप दूसरे राज्य पर कब्जा कर लें या आप मजहब फैलाने के लिए काफिरों की गर्दन काट लें। बहादुरी का मतलब ये होता है कि अगर एक पेड़ को बचाने के लिए आपको अपनी गर्दन तक कटवानी पड़े तो भी आप पीछे न हटे। बहादुरी किसी को मारने में नहीं, बल्कि बहादुरी एक पौधे, एक जीव को बचाने के लिए अपनी जान तक देने में है। और भारत की ऐसी ही कहानियां हमारे पॉडकास्ट में आपको देखने और सुनने को लगातार मिलेंगी। इसके लिए आप हमारे टीआरपी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि बचपन में जब उसे यह पता लगा कि सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण मारा है, तब से ही वो उससे बदला लेना चाहता था। जो लोग उस वक्त के बारे में नहीं जानते उनको ये बता दें कि ये बात है 1998 की।
सलमान खान अपने को स्टार्स के साथ उस वक्त जोधपुर के आसपास हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तभी रात के अंधेरे में गांव वालों को गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले गोली चलने की जगह पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें गाड़ी में कुछ लोग दिखाई दिए। गांव वाले गाड़ी को तो नहीं रोक पाए, मगर उनमें से एक आदमी ने सलमान खान को पहचान लिया। पड़ताल करने पर पता चला कि उस रात गांव में 2 चिंकारा और 3 काले हिरण मार दिए गए हैं। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ हैं के क्रू मेंबर्स रुके हुए थे। वहां काले हिरण के अवशेष मिले। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा, मगर हाथों हाथी उनको जमानत भी मिल गई। बिश्नोई समाज का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आज इस मामले को चलते तकरीबन 27 साल हो गए हैं, मगर इन 27 सालों में सलमान खान को इस मामले में सिर्फ 18 दिन जेल जाना पड़ा और ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बावजूद वो आज भी जमानत पर है। 2006 में एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, मगर 2007 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को सस्पेंड कर दिया। फिर जुलाई 2016 आते आते राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को 2 चिंकारा के शिकार के मामले में बरी ही कर दिया। 2017 में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को शिकार के टाइम एक्सपायर्ड हथियार रखने के मामले में भी बरी कर दिया। इसके बाद 2018 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को फिर से 5 साल की सजा सुनाई, मगर सलमान अभी तक जमानत पर है। इस तरह मामले के 27 सालों बाद भी बिश्नोई समाज अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है। हैरानी की बात नहीं है कि इसी के बाद 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के मामले में वो सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा और पूरे बिश्नोई समाज की तरफ से उससे बदला लेकर रहेगा। आज से 2 साल पहले की बात है। साल था 2022, महीना था जून का। सलमान खान के फादर सलीम खान साहब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी उन्हें एक बेंच पर एक धमकी भरा खत मिलता है। उस खत में लिखा था, सलमान खान का हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा कर देंगे। इसके बाद मार्च 2023 में सलमान खान के ऑफिशियल मेल ID पर 3 धमकी भरे ईमेल भेजे जाते हैं। इन ईमेल्स में साफ लिखा होता है कि अगला नंबर तेरा है, जोधपुर आते ही तू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। इसके बाद मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई जेल से एक इंटरव्यू देता है। उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई बताता है कि मेरा बचपन से एक ही सपना है, सलमान खान को मारना। इसके बाद अप्रैल 2023 में भी रॉकी नाम का एक लड़का फोन पर मुंबई पुलिस को सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। इस साल उस वक्त हद हो गई जब 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से 2 मोटरसाइकिल सवार लोग उनके घर की फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी पर फायरिंग कर देते हैं। इस पूरे मैटर में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ दिन पहले मुंबई के एक बड़े नेता और सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उस मर्डर के कुछ देर बाद ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। यह खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोल रहा है कि जो भी आदमी सलमान खान की हेल्प करेगा वो मारा जाएगा। आपको बता दें कि ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने 2013 में अपने घर हुई इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख खान की सुलह करवाई थी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान की फैमिली के बहुत क्लोज थे। 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 2002 हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई थी। तब भी बाबा सिद्दीकी सलमान की बहन अलवीरा के साथ सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने सीनियर लॉयर हरीश साल्वे से कॉन्टैक्ट किया और साल्वे जी सलमान खान की सजा को उन्होंने सस्पेंड करवा दिया था, मगर बाबा सिद्दीकी की मौत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। वहीं सलमान की सेफ्टी मुंबई पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई है। सलमान खान लगातार पब्लिकली आने से बच रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक चौकी भी बना दी। सलमान खान की सिक्योरिटी में हर वक्त 40 के करीब पुलिस वाले खड़े रहते हैं। सलमान खान के फादर सलीम खान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि इन धमकियों के चलते हम लोगों की मूवमेंट पर काफी असर पड़ा है और हम उस तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जैसे पहले निकलते थे। सलमान खान भी इन धमकियों के बाद अपने घर की बालकनी में आकर फैंस को वेव करना बंद कर चुके हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई हैं कौन, और जो भी है आखिर वो इतना पावरफुल कैसे बन गया कि वो इतने सालों से जेल में बंद है, फिर भी वो जेल से सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगर को मरवा देता है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा देता है, सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकियां दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे बना, इसे समझने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ। पैदा होने के वक्त वो बहुत गोरा चिट्टा था, तो उनकी माता जी ने उनका नाम लॉरेंस रख दिया। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है चमकता हुआ सफेद। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस बिश्नोई का बचपन से स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। वो कुश्ती लड़ता था। उसके फादर पुलिस में थे और वो चाहते थे कि बेटा IAS बने। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस
चंडीगढ़ चला गया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इसी टाइम इसकी गोल्डी बराड़ से दोस्ती हो गई, वही गोल्डी बराड़ जो आज कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और जिसके गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। लॉरेंस ने 2011 में कॉलेज इलेक्शन लड़ने के लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU के नाम से एक पार्टी भी बनाई थी, मगर लॉरेंस अपना पहला इलेक्शन हार गया। इस हार के बाद से लॉरेंस को काफी इंसल्टेड फील हुआ, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से भिड़ गया जिसने उसे इलेक्शन में हराया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज टाइम में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी। आपसी रंजिश में दूसरे गैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया, जिसके बाद लॉरेंस पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में आ गया। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में अपना एक क्राइम सिंडिकेट बनाया। इस तिकड़ी ने हरियाणा में काला जठेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ भी ग्रुप बना लिया। इसके बाद लॉरेंस शराब माफिया, ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012-13 आते आते उसने अपना घर भी छोड़ दिया। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में अरेस्ट करके भरतपुर जेल भेजा गया था, मगर एक पेशी के लिए मोहाली ले जाते टाइम वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। 2016 में लॉरेंस को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और तब से आज तक वो जेल में ही बंद है। मगर जेल में बंद होने के बावजूद वो आज भी धड़ल्ले से पूरी दुनिया में अपना काम चला रहा है। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उसके घर के कुछ दूरी पर 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बाद में पता चला कि उस पूरे मर्डर को भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिया था। 5 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में एक शूटर भी मारा गया था। मर्डर के कुछ देर बाद लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मर्डर की जिम्मेदारी ले ली थी। इसके बाद इसी साल 14 अप्रैल 2024 को सुबह 4:51 पर 2 बाइक सवारों ने सलमान खान के बैंड्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड फायरिंग भी की। इस फायरिंग में एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी, वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर जा लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले जिस तरह बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की सरेआम हत्या की गई, उसने तो पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। आज लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। ये विदेशों से हथियार मंगवाते हैं। इसके शार्प शूटर्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों और सटोरियों के नंबर जेल में उसके पास पहुंचाते हैं। लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करता है। लॉरेंस ने NIA को बताया था कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की थी। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही नहीं है। ये गैंग गोल्डी बराड़ के थ्रू कनाडा से ऑपरेट करता है। गैंग के कई मेंबर्स कनाडा, UK, USA और दुबई में रहते हैं। इन देशों में लॉरेंस गैंग को फंडिंग मिलती है। ये पैसा हवाला के जरिए भारत आता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग के थ्रू वो अपनी धमकियों की मार्केटिंग करता है। लॉरेंस की गैंग में बहुत बड़े लेवल पर नाबालिग लड़के हैं। इन लोगों को गैंग से जोड़ने के लिए ये एक क्राइम के लाखों रुपए मिलते हैं। आज लॉरेंस का नेटवर्क लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर इतना मजबूत है कि वो जेल में बंद होने के बावजूद पूरी दुनिया में कहीं भी क्राइम को अंजाम दे सकता है। यही रीजन है कि सलमान खान को मिल रही उनकी धमकियों को पुलिस बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। सलमान खान को लगभग अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ रहा है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को एक क्रिमिनल की तरह देखते हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को हीरो मान रहे हैं। उनका मानना है कि कम से कम सलमान के केस में लॉरेंस गलत नहीं है। वो ये गिनाना भी नहीं भूलते कि चिंकारा के शिकार से लेकर हिट एंड रन केस तक सलमान के नाम भी बहुत से क्राइम है। इसलिए एक बहुत बड़ा सेक्शन सलमान खान के साथ आज कोई हमदर्दी नहीं रख रहा। हमारा मानना है दोस्तों कि किसी भी सिविल सोसाइटी में सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, फिर चाहे वो कानून लॉरेंस के मामले में हो या सलमान खान के मामले में। बाकी आप इस मैटर पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या सोचते हैं, इस केस में सलमान को कितना ठीक या गलत मानते हैं, ये भी जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। अच्छा, वीडियो के दौरान मेरे दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसे बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस देख चुकी हूँ, काफ़ी सारी न्यूज़ देख चुकी हूँ, काफ़ी सारे इंस्टा पे भी छोटी छोटी सी रील्स और कटिंग्स वगैरह देखी हैं। तो खैर ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। काफ़ी फेमस हैं और वाकई इंस्टाग्राम वगैरह पे इनका काफ़ी मैंने देखा है एक
इनके पोस्ट वगैरह मैंने काफ़ी देखे हैं, काफ़ी वायरल रहते हैं इंस्टाग्राम पे। जो बहुत दिनों से जो पहली बार मैंने इस हवाले से मुझे नॉलेज हुई थी वो यही इंस्टाग्राम पे ही हुई थी कि उसके अंदर एक पोस्ट था, पोस्ट के अंदर ये था कि जी ये सलमान खान को कुछ धमकियाँ वगैरह दे रहे हैं। तो खैर फिर मुझे लगा, मतलब ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या मैटर है जो ये इनको धमकियाँ दे रहे हैं, ऐसा सलमान ने क्या कर दिया? सलमान एक बॉलीवुड एक्टर, और ये इनका तो मतलब कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए, ये तो किसी और ही दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो खैर आज पता चला इस वीडियो के अंदर सारी बातें ए टू जेड सब कुछ बताया गया, क्या है क्या नहीं है, दुश्मनी की वजह क्या है, ये क्या है बेसिकली, कैसे आए इस फील्ड में, किस तरीके से आए इस दुनिया में, कदम कैसे रखा है इन्होंने, और सलमान से इनकी क्या दुश्मनी है, किस वजह से ये सलमान को इस तरीके से थ्रेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये सारी बातें जो वीडियो पे देख ली उनको दोहराना तो बेवकूफ़ी होगा, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मुझसे मेरा ओपिनियन ले या मुझसे मेरी राय जानना चाहे तो मैं ये कहूँगी कि कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अगर किसी के पास पैसे हैं और तो वो कानून को अपने हिसाब से तोड़े मरोड़े, ये गलत होगा, ठीक है। कानून, मुझे ऐसा लगता है बेल देना तो एक हद तक बेल देना चाहिए ना, एक हद तक मतलब चीज़ों को कैंसिल करना या सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन इंसान को देखना चाहिए या जो इन इदारों में बड़े हैं उनको ये देखना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। अभी जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी कि हम इंसानों की ही कदर नहीं करते तो जानवरों की क्या कदर करेंगे। तो यहाँ पे भी घूम फिर कर वही बात आती है कि जानवरों का हमें एहसास नहीं है, जानवरों की हमें फ़िक्र और कदर नहीं है। लेकिन बिश्नोई ख़ानदान जो है उनके अंदर मैं हैरान हो गई, 363 लोग सिर्फ एक दरख्त काटने पे उन्होंने अपनी जान दे दी। 363 लोग, तो आप ये देखें कि उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, उनके क्या जज्बात होंगे जानवरों को लेकर या किसी भी जानदार चीज़ को लेकर। मैं तो ये कहूँगी कि उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, हम उनका आइडिया भी नहीं लगा सकते, हम उस लेवल तक जा ही नहीं सकते। उनके प्यार का, उनकी मोहब्बत का, उनके लगाव का, उनके सम्मान का हम आइडिया ही नहीं लगा सकते। वो इसलिए कह रही हूँ कि हम वैसे लोग ही नहीं हैं भाई, हमें तो वाकई एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर नहीं होती। हम जानवरों के बारे में या पौधों के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन बिश्नोई ख़ानदान के हवाले से जितना मैं समझ पाई हूँ इस वीडियो में, मैंने इससे पहले तो मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी, लेकिन अभी जो बात हुई है और जितना मैं समझ पाई हूँ और जो चीज़ें मैंने सुनी है कि उनके नज़दीक अपनी जान कुर्बान करना भी कुछ नहीं है, नथिंग। किसी पेड़ को बचाने के लिए, किसी जानवर को, किसी जीवित चीज़ को बचाने के लिए, किसी जानदार चीज़ को बचाने के लिए वो अपनी जान का नजराना भी पेश करने के लिए तैयार है, और यही रियल बहादुरी है। वो उससे भी गुरेज नहीं करते। 363 लोग एक तरफ और एक दरख्त एक तरफ। मैं वाकई शॉक्ड हूँ कि क्या लेवल है, सीरियसली क्या लेवल है। और ऐसे लोगों के नज़दीक तो वाकई अगर आप देखें तो किसी जानवर को मारना, हिरन, ब्लैक डेयर का मैंने सुना था, मैंने जहाँ तक सुना था हाँ ब्लैक डेयर था, तो उसका शिकार इन्होंने किया था। और एक दफ़ा हाँ मैंने एक और केस इनके हवाले से सुना है कि जी ये पता नहीं किसी को हिट करके, हाँ हिट एंड रन का केस सुना था। तो काफ़ी इनको उस दौरान काफ़ी इनकी चर्चा भी हो रही थी, काफ़ी बातें हो रही थी सलमान के हवाले से। इनका करियर भी काफ़ी स्टक ऑफ हो गया था और उसके बाद इनको अरेस्ट वगैरह भी किया गया। अभी बताया वीडियो में कि टोटल 18 दिन इनको जेल में रखा गया है तमाम मुकदमों में, और हर एक मुकदमे से ये बरी होते चले गए। या तो सस्पेंड हो गए, जो फैसले आए उनको सस्पेंड कर दिया गया, या फिर ये बरी हो गए, या फिर ये जो डिफरेंट केसेस थे ना, तो या तो फिर ये बेल पर हैं, ठीक है, किसी में बरी हो गए होंगे, किसी को सस्पेंड कर दिया होगा और किसी पे बेल पे हैं अभी। तो ये गलत है, इंसाफ़ होना चाहिए, इंसाफ़ मिलना चाहिए। अगर बात करें उनकी तो कानून को हाथ में लेना भी गलत है, ठीक है, दोनों तरफ की बात करूँगी मैं। कानून को हाथ में लेना भी गलत है, लेकिन वाकई इंसान क्या करे, कोई भी शख्स क्या करे जब कानून ही के पहरेदार जो हैं वो कानून पर अमल पैरा नहीं होते, या कानून पे वो अमल नहीं करवाते, या कानून के तहत वो कोई फ़ैसला नहीं देते, तो फिर इंसान क्या करे, फिर कहाँ जाए,
किसका दरवाज़ा खटखटाए, कानून का दरवाज़ा कैसे खटखटाए जब कानून ही अपने लोगों के लिए कुछ और है और दूसरों के लिए कुछ और है, गरीबों के लिए कुछ और है और अमीरों के लिए कुछ और है। तो फिर वाकई इंसान को कानून को हाथ में लेना पड़ता है। लाख कहा जाए कि जी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए और कानून के जो एक रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत ही काम करना चाहिए, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैंने बहुत सारी कहानियाँ देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी कि लोग इंसाफ के लिए भटकते रह जाते हैं, कहीं कहीं अपनी ज़िंदगी के कई साल कुर्बान कर देते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे बड़े पापा हैं, उनके कज़न ब्रदर की बात बताती हूँ मैं आपको कि उन्होंने किराए पर घर दिया था। तो जब उन्होंने किराए पर घर दिया तो वो लोग काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग, काफ़ी एजुकेटेड लोग थे। तो खैर उसके बाद वो रहते थे, किराए पे रहते थे। असल में उन्होंने पहले किसी और पार्टी का वो घर था। तो मेरे बड़े पापा के जो कज़न ब्रदर थे उन्होंने वो घर ख़रीदा, ठीक है। अब उन्होंने सारे मतलब जो अमाउंट वगैरह था वो भी दे दिया, सब कुछ हो गया। अब कब्ज़ा लेना था, तो कब्ज़ा लेने के लिए उन्होंने इन किराएदारों को कहा कि आप खाली करते हैं, मेरी फैमिली यहाँ पे आएगी, ठीक है ना, हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो लोग भी किराए पे रहते थे। तो खैर उन्होंने बोला हाँ ठीक है, 1-1.5 महीने का टाइम देते, नॉर्मली दे दिया। उसके बाद जी शिफ्टिंग होनी थी। अब वो शिफ्ट भी हो गए लेकिन वो लोग खाली नहीं कर रहे, घर खाली नहीं कर रहे। आखिर में ये मामला गया अदालत में, ठीक है। जिसका कब्ज़ा होता है उसकी ही जीत होती है, आप लोगों को पता है। अब वो बेचारे हमेशा चक्कर पे चक्कर लगा रहे, पेशी पे पेशी हो रही, पैसों पे पैसे जा रहे, लेकिन वो किराएदार जो थे उन्होंने खाली नहीं करना था, नहीं किया, और वो कब्र में चले गए, उनकी डेथ हो, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी चीज़ में गंवा दिया कि चक्कर लगाने में, पेशियों में, तारीख़ों पे तारीख़। तो आपने सुना ही होगा, डायलॉग भी है, तारीख़ पे तारीख़, यही होता रहता है, इंसाफ नहीं मिलता और आखिर में उनकी डेथ हो गई। तो आप मुझे ये बताएं कि आप किस कानून की बात करते हैं, आप किन लोगों की बात करते हैं। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी एक कंट्री तक महदूद है, एक मुल्क तक महदूद है, एक लोगों तक महदूद है, एक कौम तक महदूद है। ये हर जगह है, ये चीज़ आपको हर जगह पाई जाती है, आपको देखने को मिलती है। फिर इंसान थक हार कर, गुस्से में आकर और मतलब इश्तियाल में आकर कुछ गलत काम करता है, कुछ गलत स्टेप्स लेता है जो वाकई गलत होते हैं, लेकिन उसको लेने पर मजबूर किया जाता है। तो खैर कानून को हाथ में लेना भी गलत है एट द एंड मेरे हिसाब से। और दूसरा ये कि कानून का सही से पालन करना, कानून ने जो डिसीजन लिए हैं या जो एक फ़ैसला सुनाया है उस पर अमल पैरा ना होना भी उतना ही गलत है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है, ठीक है। तो सारा मामला पता चला, सारा मैटर पता चला, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही मेरे लिए, तो होपफुली आप लोगों को भी पसंद आएगी और सारा माजरा पता चलेगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।